राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभित स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री नारद जी महाराज महाप्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो इस प्रेम को, इस महाप्रेम रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उस प्रेमी को यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। बड़ा महिमाशाली सूत्र है। 5वां सूत्र, श्री नारद भक्ति सूत्र का 5वां सूत्र कह रहे हैं, जिसके लिए प्रेम स्वरूप भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जिससे ये प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है। कामनाओं के जाल से निकल पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि सृष्टि ही कामना से हुई है। भगवान के हृदय में कामना उत्पन्न हुई। एको हम बहुश्यामा। भगवान ने चिंतन किया मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं, वहां से कामना शुरू हुई है, मूल से। इसलिए कामना से बच पाना बड़ा कठिन है। देखो हृदय में हर समय एक तरंग चलती रहती है, कोई ना कोई, ऐसा कर लें, ऐसा हो गया, ऐसा करेंगे। ये निरंतर बनी हुई है, निरंतर, इसमें अवकाश नहीं है, ये निरंतर बनी हुई है। समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, ऐसे हृदय में ये तरंग, कामना रूपी तरंगें उठती रहती हैं। ऐसा किया, अब भले आप साधन को लेके ही करें, हृदय में बनी रहेगी हर समय, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। और कहा जाता है निष्काम प्रभु की प्राप्ति करता है, कोई कामना ना हो। तो बड़ा कठिन हो गया। अब हमारी बात कैसे बनेगी, क्योंकि कामनाओं से छुटकारा पा नहीं सकते, क्योंकि मूल से ही कामना है। भगवान ने कामना की है तभी तो अपने जनों का प्राकट्य हुआ, मूल से। भाई जी महाराज से एक बार किसी ने प्रश्न किया, भाई जी भगवत साक्षात्कार का स्वरूप है निष्काम हो जाना, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, जाहि न चाही कबहु कछु, जिसे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो भाई जी से प्रश्न किया, तो जीव निष्काम हो कैसे, कामना रहित हो कैसे?
हमारा भजन बहता क्यों रहता है, क्यों उसका लाभ नहीं दिखाई देता? जो हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, धाम वास कर रहे हैं, उसमें हमें एक रंग क्यों नहीं दिखाई देता? हम कोई ना कोई कामना करते रहते हैं, हर समय एक कामना की वृत्ति हृदय में छाई रहती है। भाई जी से ऐसा प्रश्न हो कि भाई जी कैसे निष्काम हुआ जाए, कामना को छोड़ा कैसे जाए? इतना विचित्र है कामना की वृत्ति। एक बार पंडित श्री रामकृष्ण बाबा, कुछ एकांतिक बैठक होती थी जिस समय बाबा गिरिराज जी में विराजमान थे, तो वहाँ के बड़े बड़े जो साधक थे, बहुत 3-3 लाख नाम जप करने वाले, 5-5 लाख नाम जप करने वाले, ऐसे साधक, बहुत अच्छी कोटि के साधक, वे सब बाबा का सत्संग करते, एक ही जगह प्रसाद आदि पाते, अलग अलग थोर पे जाके, ताकि कोई बाहरी प्रवेश न करे, केवल उस साधकों का और संत का उसमें एक वो होती थी सभा। एक दिन की बात है, कहीं सत्संग होना था, तो उसमें उनमें से एक साधक थे जो 5 लाख नाम जप करते थे। भगवत लीला कि जहां सत्संग होना था उससे ठीक कुछ समय पहले ही बारिश पड़ना शुरू हो गई, और बहुत जोर से बारिश। अब पूरा समय निकल गया, सत्संग का जो समय था, क्योंकि अपना भजन के समय को निकाल कर ही एक थी पद्धति, प्रातः काल से प्राय सब 3 से 4 बजे अपने भजन साधन में बैठ जाते, और संध्या तक अपना भजन साधन 10-12 घंटे लगातार एक आसन से बैठते, साधन भजन करते, फिर उसके बाद मधुकरी के लिए जाते, फिर संतों मिलके प्रसाद पाते। ऐसा नियम था। फिर रात्रि में वही थोड़ी देर आहार किया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर अपने निरंतर भजन में लग गए। अब जो सत्संग का समय था उसमें बारिश पड़ गई, तो उनमें से एक बहुत अच्छे साधक थे, 5 लाख नाम जप करते थे वो उस समय। उनने बाबा के सामने कहा अगर ये बारिश ना पड़ती तो कितना अच्छा होता, सत्संग रुक गया। बाबा एकदम बहुत गुस्सा हो गए, अभी तक तुम्हारे हृदय से कामना नहीं गई, कामना करने की वृत्ति नहीं गई, अरे भगवत इच्छा में कब आओगे? प्रभु की इच्छा थी आज सत्संग नहीं हो, उनकी इच्छा थी बारिश पड़े, कब तक इस कामना में फंसे रहोगे? इस कामना के वजह से ही जो भजन कर रहे वो बह रहा है, एक कामना ही छेद है जिसके कारण हमारा भजन श्रवित होता रहता है। इससे बचा लो, कामना कोई कामना नहीं, जैसे प्रभु रखें। देखो संतों की वाणी यही रहता है, कहाँ रहोगे? जहां प्रभु रखेंगे। कैसे रहोगे? जैसे प्रभु रखेंगे। मैं प्रभु का हूं, प्रभु के हाथ में जीवन है, बस मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। ये भक्त के जीवन की बात है। तो कामना से मुक्त हो पाना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अब कैसे निष्काम हुआ जाए? तो भाई जी ने कहा इसकी पहला कार्य करो, चिंता छोड़ दो। हृदय में वृत्ति उठ रही है, वो सब भगवत समर्पित कर दो। उसमें करना क्या है? प्रभु जो चाहेंगे हो जाएगा। ये सूत्र आप डालते रहिए। हमें नई गाड़ी मिल जाए, खूब इतने रुपए रोज की कमाई हो जाए, या ऐसा घर बन जाए, ऐसा परिवार मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, सब ये भीड़ है, इतनी तरंगे हैं पूछो मत। साधना में जो साधक हैं उनके हृदय में रहते इतना जप कर लूं, ऐसा कर लूं, इतना करने से इतना पाठ हो रही है, सब ये चलते रहता है हर समय। इससे भी बचना है। नहीं, भाई जी ने कहा भगवान को लाके बिठा दो, मैं प्रभु का हूं, पहला सूत्र। दूसरा, प्रभु जो कराएंगे सो हो जाएगा। तो प्रभु ही गुरुदेव के रूप में आए हैं, उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, बस वही कर रहे हैं। तो भक्ति का सिद्धांत है, बराबरी तो हमें किसी की नहीं करनी। आज ही दीक्षा लिए हो, आज ही जिसने भजन प्रारंभ किया हो, और आप 50 साल से भजन कर रहे हैं, तब भी बराबरी थोड़ी करनी है। दास दासो हम, दैन्य ही रहना है। अमानी नाम मान देना, सबको मान देना, स्वयं अति दैन्य रहना है, पहला सूत्र। तो बराबरी किसी की ना करे, और गुरुदेव की आज्ञा को जीवन में बना ले। देखो बहुत खास बात कह रहे हैं, हृदय को शीतल करने की, वरना प्राय हृदय में ये बात आई जाती है कि हम कैसे, हम तो इस लायक नहीं है, कैसे गुरु जी का सामीप्य प्रदान करें, पास करें, कैसे गुरु जी का सामीप्य हमें मिले, कैसे उनकी सेवा मिले, और ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। अरे गुरु जी तो प्रकट रूप में एक शरीर धारण किए हुए हैं ना, अब लाखों शिष्य हैं तो कैसे होगी बात। अब सुबह से भी यदि लगाया जाए तो हमें लगता है महीनों में नंबर आएगा कि एक की सेवा का, तो ऐसा नहीं।
गुरुदेव ने जो दे दिया वो अपना जीवन दे दिया। अब इसमें क्या करना है? हृदय में धारण करें, मैं गुरुदेव का हूं, मैं श्री जी का हूं। जो गुरु जी ने आज्ञा की दी है वो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। आप वहीं पहुंच जाओगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे इसी बात से कि अब हमारा तो क्या, हमें तो ना सामीप्य मिलता है, ना सानिध्य मिलता है, ना उनकी सेवा मिलती है, अब तो हमारा तो बेकार है। और गुरु सेवा करने वाले की भगवान अधीन हो जाते हैं। आप लाख कोस दूर हो, ये बात जीवन में है ना, मैं बस गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव के लिए जीवन है, गुरुदेव का है। अब तो बस ये जो भी कर रहा हूँ भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन, ऐसे गुरुदेव के होकर गुरुदेव के लिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन, बस पहुंच गई बात। आप सेवा भी करो और हृदय में पास में रहते हो ये भाव नहीं है तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत उदाहरण देखो सुने भी गए हैं कि समीप रहने वालों ने जहर भी दे दिया, ऐसे प्रसंग आते हैं। फिर क्या वो सेवा नहीं कर रहे थे, छोड़ के चले गए? क्या वो समीप नहीं थे? क्या उन्हें वो सौभाग्य नहीं था? लेकिन जो विशेष बात थी उनकी बात को पकड़े ना। थोड़ी देर तो आप सेवा में रहो, उसके बाद फिर मनमानी कैसे बात बनेगी? बराबरी की तो यहाँ कहीं नहीं। आपको दिखाई दे रहा है कंठी माला धारण किए, साधु वेश और बिल्कुल विपरीत आचरण है, तब भी बराबरी नहीं कि अरे ये क्या, नहीं, प्रणाम करो, भगवत स्वरूप है वो, भगवान का दास है, भगवान की इच्छा है, लीला है वो, ऐसा उसके संग किसी अहंकार को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। बराबरी तो किसी की नहीं करनी। सब रहीमन छोटे हुए रहो, जितनी छोटी दूब, इतने छोटे हो जाओ कि दूब के समान, सबसे छोटे बन के रहो। तरुसम सहनशीलता हुई, परम उदार कहे सब कोई। अपने आप को इतना सहनशील बना ले और बिल्कुल अमान इनाम, बिल्कुल झुका हुआ, किसी की बराबरी, किसी की बराबरी नहीं। भगवान को अति प्रिय, दैन्य हमारे प्रभु को अति प्रिय है। जो जितना दैन्य है ना वो उतना प्रभु को प्रिय होता है। बराबरी करने वाला ये तो साधक, मैं जितना भजन करता हूँ इतना नहीं करता, मैं जितनी सेवा करता हूँ इतना नहीं, ये आ जाती हैं बातें, बहुत अच्छे से आ जाती हैं। मैं इतनी सेवा करता हूं, देखो गुरु जी की या श्री जी की, इतनी ये नहीं करते। अब दृष्टि क्या हो रही है? आप विचार कीजिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए? जित देखूं तित श्याम मई। और दृष्टि हो रही है, देखो बस पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है। ये सब जिस समय जिस बात को कहा जाता है वो सर्वोपरि होती है। इसलिए अपने हृदय को विचलित ना करें। महाराज जिस आश्रय की बात करने लगे तो हृदय में सर्वोपरि हो जाएगा कि बस अब प्रियाजू है, बस फिर सब कुछ। इसी तरह से जहां जिस समय जहां जो बात आती है वो सर्वोपरि होती है। बिल्कुल भी हृदय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन्होंने जो दिया है ना वो सर्वोपरि है, ये भी कामना नहीं करनी। ये भी तो बाधा है ना। फिर शरणागति किस बात की? शरणागत होकर अपनी चिंता आ गई ना, वहीं आगे लौट के, बिल्कुल नहीं। यही है, जितना आप इसमें घुसोगे उतना एक नवीन कुछ हाथ में लग जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मान लो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हर समय छाए रहेंगे यहां, एक क्षण के लिए दूर नहीं होंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत तुम्हें राधा पदाक्षर छटा, ऐसे ही जागते सोते उठते बैठते यहां बैठ जाते हैं गुरु जी। अच्छा, जो साधक अब जो गुरु जी के पास नहीं है तो उनका क्या होगा? शरीर अस्वस्थ है, कुछ कर नहीं सकते, अब तो वो तो परेशान। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव की बस की नहीं है, वो छोड़ दें। यहां बैठे, यहां बैठे हैं, एक एक चेष्टा उनके द्वारा हो रही है, एक एक वार्ता उनके द्वारा निकल रही है। अब वो कहीं नहीं रह गया, केवल गुरुदेव बैठे हैं। श्री महाराज जी के ही वचन है, आप सुन रहे हो हमसे जो सुन रहे हो। यहां चिप लगी है और गुरु जी बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अब मैं कहीं नहीं रह गया, मेरा कहीं नहीं रह गया, केवल वही रह गया, केवल वही रह गया। इसलिए बिल्कुल नहीं, सब बात होंगी, हर जगह होगा, लेकिन हमारे हृदय को स्थापित कर लेना। मुझे आपने जो दिया है आप अपने पास रख लो, मेरा कोई प्रश्न नहीं। आप दूर कर दो, मेरा कोई प्रश्न नहीं। आप बताओ आप किससे प्रसन्न होगे? खास बात उनकी प्रसन्नता है, समीप रहना या दूर रहना नहीं। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता है कि सामने मत आना हमारे, ठीक, जैसे ही आ गया।
आपके सामने नहीं आएंगे, आप मत देखिए पर मैं आपको देखूंगा, आपके बिना नहीं जी सकता। हो गई बात, जीत गए। आपकी राजी किस्मत, उन्हें निसंकोच कर दो, आप चाहें जैसे खेलिए, कोई हमारी आकांक्षा नहीं, आपका हूं, आप जब चाहें जैसे चाहें वैसे खेलो। अरे अब तक माया के रहे तो देखो, जो चाहे वैसे माया खेली है, और आज भी मन नाना तरंगे माया के द्वारा कर रहा है ना, खेल रहा है ना। इतनी सी बात बदलनी, मैं आपका हूं, चाहे जैसे खेलिए, पास रखिए। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, आश्लिष्य व पादरता पिनष्टु माम अमर महता अदर्शनाद। प्रभु आप मुझे गले से लगा लीजिए या ठुकरा दीजिए चरण से, मेरी कोई बात नहीं। दर्शन दीजिए या अपने विरह में खूब जलाइए, लेकिन मेरे प्राणनाथ स एव सा, मेरे तो प्राणनाथ जो कुछ है बस आप है, ये बात चाहिए। अब आप चाहे बंबई बैठ जाओ, चाहे विदेश में बैठ जाओ जाके, और ये बात हृदय में ना, जीत गए आप। बिल्कुल गोदी में बैठे हो और ऐसी बात नहीं है तो वहीं के वहीं हो, कुछ हाथ नहीं लगा। सत्संग इसीलिए सर्वोपरि है, एक क्षण में हृदय में वो वृत्ति को देकर शांत कर देता है। वो कैसे, आप विचार कीजिए, वो साधक कैसे जिएगा जिसका तो बाहर से ऐसी योग्यता नहीं है कि वो सेवा में रह सके, वो कैसे जिएगा? इस आधार से गुरुदेव हर तरह से समझाते हैं। उनके हो जाना खास बात है, भगवान के होके ही तो रह रहे हो। एक विचार कीजिए, प्रभु के ही तो हो, रह रहे हो ना। आशा क्या है? आशा से दास से अमृतवान, श्री जी की। तो श्री जी यही तो देख रही हैं, इसी का फल होगा उनकी समीपता, इसी का। आप जो कर रहे हैं इसका कोई वो नहीं है, ये तो हमारा जीवन है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। कि इसके द्वारा हम थोड़ी खरीद सकते हैं उनको, नहीं। ये जो कर रहे हैं हम, ये प्रिया प्रीतम की कृपा से बस हमारा जीवन यापन हो रहा है। ये तो रास्ते का मानो जैसे होता है ना कि खान पान है, आपके खान पान है, नाम जप वाणी गायन सेवा, प्रिया प्रीतम बस ये देख रहे हैं मेरा है, मेरे लिए है। ऐसे गुरु जी ये देख रहे हैं मेरा है, मेरे लिए है। जीत गया बात, स्पष्ट बात है। बराबरी नहीं करनी, श्री महाराज जी के वचन थे कि बराबरी नहीं कर सकते हम उनकी। हाँ, बराबरी तो किसी की नहीं, चरणों में ही प्रणाम रहेगा। हम सबसे नीचे हैं, सबसे अधम है, इस भाव में भरे रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग का सिद्धांत है अपने आप को सबसे नीच मानना। ये सिद्धांत है, जैसे जैसे बढ़ोगे तो ये आ जाएगी बात। अपना हृदय इतना लुजलुजा हो जाएगा, उसे लगेगा नहीं मैं सबसे ज्यादा। अब देखो, बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास जी, उनके वचन सुनो, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी। वे क्या ऐसे हैं? लेकिन इतना दैन्य हृदय है कि हमारे प्रभु को दैन्य अति प्रिय है। रैदास जी महाराज कह रहे हैं, पतित पावन विरद आज साच कीजिए, पतित रैदास अब शरण ले लीजिए। ऐसे हैं क्या वो? अरे उनका सुमिरन सभा में बस इतना कह के पुकारा प्रभु को, तो प्रभु सिंहासन सहित आके हृदय से लग गए। श्री रैदास जी महाराज, ये दैन्यता है। प्रभु को दैन्य अति प्रिय है, भक्त का दैन्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा, ये दैन्य आने लगेगा, आपकी वाणी दैन्यमयी विनम्रमयी हो जाएगी। सेवक जी कह रहे हैं ना, परम उदार कहे सब कोई। कैसे? जैसे जैसे भजन बढ़ने लगेगा, ये दैन्यता आने लगेगी। हमारे प्रभु को यही प्रिय है। आप जैसे चाहें वैसे रहो, मैं आपका हूं। परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना। देखो, गुरुजन हर तरह से परिपक्व करते हैं, हमें परिपक्व होना है उनकी कृपा से, हमें विचलित नहीं होना। मैं आपका हूं, और आप देखो इसका लाभ देखना, गुरु जी हर समय छाए रहेंगे। मिलते हैं जैसे उपासक जन बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, यही मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जिससे आपको प्रसन्नता मिले वो आप कर लीजिए। आपने जो आज्ञा दी, आपकी कृपा से बस पूर्ण रूपेण उसमें जीवन बिता दूंगा। आज्ञा पालन इसलिए नहीं कि मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा, नहीं, आपकी आज्ञा है, आपकी प्रसन्नता है, तुम ऐसा करो, इसलिए बस जीत गया बात। और किसी बात में परेशान नहीं होना चाहिए। आप खेलो, अनेक खेल हैं आपके, मैं आपको बस जना दिया उन्होंने, वो बता दिया, निश्चिंत रहे। इसी से निष्काम वृत्ति आने लगेगी।
जो अत्यंत कठिन है कामना को त्यागना, इसी से आने लगेगा। प्रभु के हो जाना, प्रभु से युक्त हो जाना, जीत गया। तो जिसके प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अब बताओ उसे क्या इच्छा, वो बैठा है कृत्य कृत्य होके इसी भावना में, मैं आपका हूं, आपको जब रुचे जो, कोई कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, आपकी राजी, आप चाहे जैसे मुझे रखिए। ना शोक करता है, अरे सामने वाला देखो इतना आगे बढ़ा जा रहा है, मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये नष्ट हो गया आपके, कुछ नहीं, आपसे है, आप हैं जो कुछ हैं, आप मेरे हो मैं आपका हूं, तो बस तृप्त है वो। उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं करता इसके इस बात के अलावा, मुझे बस प्रभु का हूं, प्रभु की सेवा, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो प्रश्न ही नहीं बनता किसी बात में शोक करने का। वह किसी से द्वेष भी नहीं करता। ये बात क्यों कही श्री नारद जी ने? दूसरा हो तो द्वेष करे, मेरा ही प्रभु सब रूपों में खेल रहा है, किससे द्वेष करूं? ना किसी वस्तु में आसक्त होता है, ये सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है। हमें सेवन के लिए दिया तो भगवान की सेवा के लिए बस, ना कि इसका भोग करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। ना उसे विषय भोग की प्राप्ति में उत्साह होता है, संसार के सारे विषय उसके सामने उपस्थित हो जाए उसे कोई उत्साह नहीं, क्योंकि संबंध प्रभु से युक्त हो गया, संबंध उसने भगवान से मान लिया। वह प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। बहुत खास बात है, जिसके हृदय में संबंध दृढ़ हो गया, सब कुछ इसी से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। संबंध की खास बात है, मेरे प्रभु मैं प्रभु का, बस। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पूर्णता इसी बात में हुई है। वे कहते हैं सबसे सरल साधन भगवत प्राप्ति का बस यही है, याद करता रहे थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखें। हर समय ऐसा स्मरण करते, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसी से सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने ये सब अत्यंत तुच्छ हैं। जिन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उनके लिए ये सब तुच्छ हैं। प्रिया प्रीतम से अपनापन, रसिकों का संग, उनकी कृपा से श्यामा श्याम के प्रेम का अभंग रंग, उनके चरणों का अनुराग, बस कुछ दुर्लभ नहीं रहता उसे। जिस भोगों के लिए बड़े बड़े त्यागी मनुष्य भी ललचाते रहते हैं, शब्द है त्यागी, भोगी, सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने वे सब अत्यंत तुच्छ हैं, सब तुच्छ हैं। विश्व भर में फैले हुए उपर्युक्त समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जलकण के समान ही होते हैं। वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खिंचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार के पदार्थ किस गिनती में हैं। त्रिभुवन का समस्त भोग सामग्री एकत्रित की जाए तो अनंत भगवान की एक कणिका मात्र है। तो जो उपासक है, प्रेमी है, वो कैसे ललचाएगा? क्योंकि ऐसे प्रभु अनंत उसके अधीन है, उसके हृदय में बंदी है। यस्य भक्ति भगवती हरो निःश्रेयसे सरे विक्रीलतो अमृतां भोदो किम क्षुद्रे खातकोदके। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड़ैया में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसने परम वस्तु को प्राप्त कर लिया, भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। महामहिमाशाली गोपीजन कहती हैं, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। देखो श्री कृष्ण प्राप्त हो गए गोपीजनों को, वे कह रही हैं श्याम तन
श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। यही स्थिति रह जाती। बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हैं ना, उनकी यही अवस्था हो जाती है। रात दिन चिंतन, अखंड भजन चल रहा है, बस उसमें डूबे हुए हैं। कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ और है ही नहीं हृदय में, केवल प्रभु। देखो, कृपा करके श्री महाराज जी बता रहे थे कि भजन की अवस्था ऐसी है कि बस कुछ नहीं सुहारा, मशीन लगी हुई है। पर बड़ी सुंदर बात एक कही जो हृदय को शीतल करने वाली थी, आप चलते रहिए, ऐसा ना सोचें कि हमारा तो भजन ही शुरू नहीं हुआ, बस चलते रहो, ये आ जाएगी अवस्था। तो ये शीतल करने वाली बात है। अर्थात जो भगवत कृपा से हमसे प्रभु करा रहे हैं, आगे जाके हमें में स्थिति दे देंगे। बस ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कह रहे हैं मशीन लगी है, कुछ होश नहीं कौन क्या है। अब बताओ कैसी दिव्य अवस्था है, कैसी दिव्य अवस्था है। भजन स्फुरित हो रहा है, रोम रोम भजन कर रहा है। आह, यही तो है सबसे बड़ी बात। कुछ नहीं, कैसे बस पढ़ा है, उठा है, किसी बात की आकांक्षा नहीं। प्रसाद पवा दिया, पा लिया। सैन क्या सैन, अब रात दिन बस वो डूबा हुआ, वो जागते सोते स्वप्नावस्था में हर समय बस उसी में लगा हुआ। कैसा आनंद में स्थिति, कैसी अद्भुत स्थिति। यही प्राप्त करने के लिए जीवन की परम उपलब्धि है, यही प्राप्त करने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। और ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जिसने हृदय में ये बात धारण कर ली, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस भगवान कृपा करके उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर देते हैं। पूज्य महाराज जी के वचन थे आज के सत्संग में कि आप लगे रहिए, जब भजन शुरू होगा तब ऐसी अवस्था आप देख पाओगे क्या है। गोपीजन इसी का संकेत कर रहे हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। कुछ है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। आह, श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हे ऊधो, तुम किसे योग सिखाने आए हो? योग युक्त हो जाना, जुड़ जाना, या आठों प्रहर श्री कृष्ण के सिवा कुछ और है ही नहीं। रोम रोम में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। इस तुम्हारी पाती को, इस तुम्हारे योग को जिसे तुम कह रहे हो वे निर्विकार है, अनंत है, परम कल्याण में है, वे सर्वत्र व्याप्त है, उसका अनुसंधान करो। यहाँ रोम रोम में श्री कृष्ण बसे, फिर तुम्हारे योग के लिए जगह कहाँ है? ऊधो तुम बावरे हो गए हो, ऊधो तुम भय बोरे, जो हमें पत्र लेकर बताने आए हो। अरे जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है, ठौरी नहीं बची। कृष्ण बसे हुए हैं रोम रोम में, श्री कृष्ण में है। एक जगह गोपीजन कह रही है कि ऊधो हमारे शरीर की इस त्वचा को खींच लो और इसके ढोल बनाओ, उससे भी तुम्हें श्री कृष्ण ही सुनाई देगा, और कुछ आ ही नहीं सकती बात। ये है परम गति। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचती, न द्वेष्टि, न रमते, नो साहि भक्तो। ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है वह किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। अब बताओ क्या आकांक्षा रह गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रभु। और प्रभु पूर्ण है, प्रभु केवल प्रभु। यही अवस्था प्राप्त कराने के लिए भगवान ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है। रोम रोम हरि रमि रहे, रही ना तन को ठोर। नेत्र बेचारे मन की अनुमति बिना किसको देखें? जब कोई कहीं दिखता ही नहीं तब उसको पाने के लिए उत्साही बात रही नहीं जाती। केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बसे, श्री कृष्ण बचे, अब बचा ही क्या? केवल प्रभु, केवल प्रभु। दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। अमुक कार्य करें, अमुक जगह जाएं, अमुक से मिलें तो हमें सुख मिलेगा। सुख के कारण ही इच्छा होती है। जब समस्त सुखों का खजाना
श्री भगवान के चरण कमल अपने पास हैं, तब क्षुद्र सुख के लिए उत्साह कैसे हो? भगवान से बढ़ के कुछ थोड़ी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। भगवान अनंत हैं, अनंत आनंद समुद्र हैं। उनके अनंत समुद्र की एक बिंदु, उसकी एक कणिका, उससे पूरे त्रिभुवन को आनंद मिल रहा है। जब स्वयं अनंत आनंद प्रभु ही अधीन हो गए तो अब वे किसी और बात की चाह कैसे करे? तो ना उत्साही भवती, उसे कोई उत्साह नहीं रहता, वो हर समय तृप्त रहता। इसलिए प्रोत्साह के पुतले भगवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति भी कोई उत्साह नहीं देखा जाता। सहज रूप से जो हो जाए, हाँ ठीक है, उसकी रुचि नहीं रहती। अरे देखो इतना बड़ा अनुष्ठान है और इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, कोई उससे लेना देना नहीं। यहां अंतर नहीं पड़ना चाहिए। सब खत्म हो जाए या सब बन जाए, यहां अंतर नहीं। हमारे प्रभु बस हर समय यहाँ नृत्य करते रहें, यहाँ खेलते रहें, और कोई बस बात न रह जाए। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, श्री भगवान कह रहे हैं, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। श्री भगवान कह रहे हैं, ऐसा महापुरुष, ऐसा भक्ति को प्राप्त महापुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है, जो यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचती, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भक्ते। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता, और ना ही उसे किसी भी बात में उत्साही होता है, ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं हमें अत्यंत प्रिय है। वो मेरा है, मैं उसका हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। ऐसे प्रेमी जनों की अपने जन चर्चा कर रहे हैं, और भगवत कृपा से ऐसे जनों का सानिध्य भी प्राप्त है। ये केवल हेतु कृपा से ऐसे प्रेमी जनों का संग, दर्शन, संभाषण हमें करने को मिल रहा है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे जनों का श्री भाई जी महाराज ऐसे महाभागवत हैं। श्री भाई जी महाराज बंबई में हम निवास करते हैं। भाई जी ने लॉर्ड कर्जन द्वारा संवत 1992 सन 1905 में बंग भंग की घोषणा करने पर स्वदेशी व्रत लिया था। उस समय उनकी आयु 13 वर्ष की थी। बचपन का यह निश्चय जीवन पर्यंत निभा ही नहीं, उसमें और उज्ज्वलता आ गई। गांधी जी से भी 1.5 साल पहले भाई जी ने खादी का प्रयोग आरंभ कर दिया था। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन था ना खादी के लिए, श्री भाई जी महाराज ने और 1.5 वर्ष पूर्व ही स्वदेशी ये जो खादी का प्रयोग शुरू कर दिया अपने जीवन में, और अंत तक खादी ही पहनते रहे। बंबई के जीवन में जब गांधी जी से आत्मीयता बढ़ी, तब खादी के प्रचार में भी सक्रिय सहयोग दिया भाई जी महाराज ने। यहाँ तक कि भाई जी एवं उनके कुछ साथी अपने व्यापार से समय निकालकर, देखो कैसे अद्भुत महापुरुष हैं, बंडलों को, खादी के बंडलों को पीठ पे रखते और घर घर में बेचने जाते। जब ये आंदोलन चल रहा था, घर घर बेचने जाते। इसके बाद गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही नहीं हुआ, विदेशी वस्त्रों को भी जलाया जाने लगा। अनेकों वस्त्र वहां जलाए गए थे, भाई जी ने भी जलाए। गांधी जी का कहना था जब विदेशी वस्त्र पहनना ही पाप है तो उसे दूसरे को पहनने के लिए ना देकर जलाया जाना ही उचित है। हम उस अपने प्रयोग में नहीं ले रहे, दूसरे को दे देते हैं, नहीं, ये पाप है विदेशी वस्त्र पहनना। गांधी जी का मानना था कि जब विदेशी वस्त्र पहनना ही पाप है तो उसे दूसरे को पहनने के लिए ना देकर जलाया जाना ही उचित है, किसी को दे भी ना। गांधी जी भाई जी के घर जाकर दादी रामकौर जी से भी विदेशी वस्त्र मांग कर ले गए, भाई जी के घर जाकर, और उनसे भी सारे विदेशी वस्त्र ले गए और उन्हें स्वयं जला दिया। भाई जी भी इस आंदोलन के पूरे पक्ष में थे। उन्हें पता था कि दादी के द्वारा विदेशी वस्त्र दिए जाने के पश्चात भी उनकी धर्म पत्नी के पास विदेशी वस्त्र हैं, भाई जी को पता था। उनको भी जलाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारी अनुमति हो तो घर के सारे विदेशी वस्त्र जला दिए जाएं।
उन्होंने कहा, जो पत्नी थी, कि जलाने के स्थान पर गरीबों को बांट दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उनका भला हो जाएगा। लेकिन भाई जी ने कहा कि गांधी जी की ये इच्छा नहीं है, कि वे मानते हैं कि विदेशी वस्त्र पहनना अर्थात पाप है, इसलिए हमारी रुचि नहीं है, इनको जलाना ही उचित है। जब उन्होंने भाई जी की हार्दिक इच्छा देखी कि भाई जी जलाना ही चाहते हैं, तो सच्ची पतिव्रता की तरह घर के सारे विदेशी वस्त्र एकत्रित करके सामने रख दिए। यह विचार भी नहीं किया कि अमुक साड़ी तो बहुत कीमती है। जब वस्त्रों का ढेर लग गया तो भाई जी ने पूछा, और तो कोई विदेशी वस्त्र घर में तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो सारे वस्त्र ला के दे दिए, अब एक भी नहीं है। उत्तर मिला नहीं। भाई जी ने सावधान करते हुए फिर कहा, देख लो शायद कहीं बचा हो, आपकी दृष्टि से ओझल हो रहा हो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वस्त्र नहीं है, जो भी वस्त्र थे सब लाकर दे दिए। एक बार फिर देखने गई, कोई नहीं मिला। फिर भाई जी ने कहा, देख लो एक बार और। अब भाई जी की दृष्टि थी, वो साड़ी पहने हुई थी अब वो विदेशी थी, तो उन्होंने कहा, भाई जी ने जब ऐसे कई बार जोर देकर कहा, तब उनका ध्यान बोले ठीक है अभी आती हूँ। अंदर गई, फिर उसे बदल के साड़ी दी। और भाई जी ने जो ही ली, सब में भाई जी से कह गई अभी आती हूँ, यह कहकर कमरे में गई और साड़ी बदलकर अंतिम अवशेष साड़ी को ही वस्त्रों के ढेर पर रख दिया। देखते देखते ढेर राख में परिवर्तित हो गया, सब जला दिया। सारे महंगे महंगे कपड़े सब राख की ढेरी हो गए। इसी तरह की दूसरी घटना घटी जब भाई जी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के निकट बगीचे में रहते थे। एक संबंधी उनकी एकमात्र संतान सावित्री जी के लिए कुछ विदेशी वस्त्र दे गया। शाम को भाई जी गीता प्रेस से लौटे तो उन्हें पता लगा। उसी समय वे वस्त्र मंगाकर आंगन में ही वस्त्रों को जलाकर इतिश्री कर दिए, सब जला दिए भाई जी ने। आगे अब भाई जी के हृदय में अध्यात्म भावना का पुनरुद्रेक होने लगा। दोबारा से भागवतिक, अभी तो क्योंकि व्यापार आदि में भाई जी का चिंतन फंसा, अब दोबारा से वही भागवतिक चिंतन में भागवतिक। अब आगे भाई जी को कैसे कैसे दिव्य अनुभव होते हैं, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।